सबको जय मसीह के अजीज़ों। मेरे आज के इस वीडियो में मैं सुमन विश्वासमल आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पवित्र बाइबल में से यूहन्ना की किताब उसका 6वां अध्याय, जिसमें है यीशु जीवन की रोटी। हाँ अजीज़ों, आज हम बात करेंगे जीवन की। आज हम बात करेंगे रोटी की। अजीज़ों, हम लोग रोटी के पीछे जीवन जीते हैं और यीशु मसीह भी हमें रोटी खिलाना चाहता है। लेकिन क्या अंतर है संसार की रोटी में और यीशु मसीह की रोटी में? अजीज़ों, जब हम संसार में जीवन जीते हैं तो हम संसार की आशीषों को पाना चाहते हैं, रोटी को कमाना चाहते हैं, और हम बहुत बार कमा भी लेते हैं और आशीषें पा भी लेते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग असीम आनंद को पा नहीं पाते। इसके बावजूद भी हम अशांत रहते हैं, हमारे जीवन में शांति नहीं रहती और हम और कुछ हमें मिल जाए और उस आशीषों को, उस रोटी को बढ़ाना चाहते हैं, और इसी उधेड़-बुन में हमारे जो जीवन का जो समय है वो निकलता चला जाता है। वचन ये बताता है, जब हम इसको देखेंगे यूहन्ना की किताब उसकी 6वां बाब उसकी 31वीं आयत, इसमें जिक्र है बाप दादों का कि जिस तरीके से आज हम लोग अच्छे से भी अच्छी रोटी खाना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, अपने बाल बच्चों को खिलाना चाहते हैं, ठीक ऐसे ही हमारे बाप दादों ने, हमारे पूर्वजों ने भी यही किया। जब मूसा इस्राएलियों को फिरौन से छुड़ाकर लेके जा रहा था, लेकिन उन्हें रास्ते में भूख लगी, और जब भूख लगी तो वो फिर क्या करने लगे, वो बड़बड़ाने लगे और मूसा को बुरा भला कहने लगे। और तब मूसा ने परमेश्वर से मांगा इस्राएलियों के लिए, क्योंकि इस्राएली मूसा से वो रोटी मांग रहे थे और वो शुक्रगुजार नहीं थे कि परमेश्वर ने उनका भविष्य सजा रखा है, परमेश्वर ने उनके लिए एक खूबसूरत भविष्य रखा हुआ है। उसको जानने के बाद भी वो लोग मूसा के ऊपर बड़बड़ाते थे और उन्होंने उससे वो रोटी मांगी, क्योंकि परमेश्वर तो महान खुदा है और उसने उनको वो रोटी दी। और परमेश्वर ने अपना परमेश्वर होने की वजह से इस्राएलियों को अच्छी से अच्छी रोटी खिलाई, यानी कि स्वर्गदूतों का मन्ना खिलाया। स्वर्गदूत जो रोटी खाते हैं वो उन इस्राएलियों को खिलाई। लेकिन अजीज़ों, वचन ये कहता है कि जो रोटी परमेश्वर ने उनको खिलाई मूसा के कहने से, इस्राएलियों के मांगने से, वो भी जो थी अनंत जीवन वाली रोटी नहीं थी। वो मन्ना जो स्वर्गदूतों का मन्ना था, जो स्वर्गदूतों की रोटी थी, वो भी उनको जीवन नहीं दे सकती थी, क्योंकि उन्होंने मांगा ही नहीं अजीज़ों। क्योंकि जब हम मांगते हैं तब ही हम पाते हैं, और उस समय उन्होंने फिक्र करी थी, ठीक हमारी तरह शरीर को जिंदा रखने के लिए, शरीर को
तरोताज़ा बनाए रखने के लिए उन्होंने शारीरिक रोटी मांगी थी। लेकिन परमेश्वर तो खुदा है, क्योंकि सर्वशक्तिमान खुदा जो सबसे महान, सबसे ज़्यादा पवित्र, सबसे ज़्यादा ऊंचा है, उसने उनको मन्ना खिलाया, उसके लिए मन्ना बरसाया, अच्छी से अच्छी रोटी दी और वो उस रोटी को खाए और वो बहुत खुश हुए, आनंदित हो गए। जो उन्होंने मांगा वो परमेश्वर ने उन्हें दे दिया। निर्गमन की किताब उसकी 16 बाब उसकी 15 आयत में लिखा है, ये देखकर इस्राएली जो ना जानते थे कि यह क्या वस्तु है, वे आपस में कहने लगे, यह तो मन्ना है। तब मूसा ने उनसे कहा, यह वही भोजन वस्तु है जिसे यहोवा तुम्हें खाने को देता है। और इस तरीके से परमेश्वर ने इस्राएलियों को शरीर को जिंदा रखने के लिए स्वर्ग की रोटी खिलाई और पीने का पानी दिया, क्योंकि उसके लिए वो मूसा से झगड़ते थे, मूसा को बुरा और भला कहते थे। उन्हें परमेश्वर पर और परमेश्वर के सजाए हुए अपने उन भविष्य पर भरोसा नहीं था जो परमेश्वर ने उनके लिए तैयार किया हुआ था। आज भी परमेश्वर ने हमारे लिए भविष्य तैयार किया हुआ है अजीज़ों, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उससे वो रोटी मांगे जो हमें उस वाले भविष्य की ओर ले जाए, अनंत जीवन की ओर ले जाए। और जब हम देखेंगे कि यूहन्ना की किताब उसका 6 बाब उसकी 53 आयत में यहाँ देखेंगे, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं है। अजीज़ों, जब तक हम उसका मांस नहीं खाएंगे, कौन सा वाला मांस? यीशु की रोटी। यीशु को हम नहीं खाएंगे, यीशु से हम नहीं मांगेंगे अनंत जीवन के लिए, तो क्या होगा? हमें शारीरिक रोटी खाने से हमें शरीर तो मजबूत हो जाएगा, लेकिन और हमें बुद्धि और समझ जो है शारीरिक ही मिलेगी। लेकिन हम जब यीशु का मांस खाएंगे, जब उससे मांगेंगे, तब वो हमें देगा। हम परमेश्वर को देखने और समझने लगेंगे। तब हम क्या करेंगे? हम शरीर के पीछे परिश्रम करना छोड़ देंगे। हम शारीरिक रिश्तों को पाने की होड़ में जो जीवन हम जी रहे हैं, उसके अंदर हम अपनापन ढूंढते हैं, उसके अंदर हम प्यार ढूंढते हैं, उसके अंदर हम प्रेम ढूंढते हैं, परवाह ढूंढते हैं, तमाम वो शरीर की चीज़ें ढूंढते हैं और तृप्ति पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें वो सब कुछ जतन करने के बाद भी नहीं मिलता और आखिर में हम अपने आप को अकेला ही महसूस करते हैं। लेकिन यहाँ जब हम इस रोटी को खाएंगे, यीशु के पास बैठेंगे, यीशु को समय देंगे, यीशु से प्रार्थना करेंगे, उससे बुद्धि और समझ मांगेंगे और बोलेंगे कि यीशु मसीह, मैं तेरा भूखा और मैं तेरा प्यासा हूँ, मुझे तृप्त कर। और वचन ये कहता है कि धन्य है वो जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। और तब यीशु मसीह हमारे मांगने पर हमें तृप्त करेगा
अपनी आत्मिक रोटी और अपने आत्मिक जीवन के पानी से। जब हम उसको खाएंगे, जब हम उसको पिएंगे, फिर क्या होगा अजीजों? लिखा है 56 आयत में 56 में, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। फिर क्या होगा? तब हम आत्मा में बलवंत होने शुरू हो जाएंगे और उसमें स्थिर बने रहेंगे। हम डगमगाएंगे नहीं। संसार की जो कलेश हैं, संसार की जो चाहते हैं, उनके पीछे हम दौड़ना बंद कर देंगे और हम शुक्रगुजार होंगे अपने उस जीवन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया। जितनी आशीषें परमेश्वर ने हमें दी, हम उसके अंदर आनंदित रहने लगेंगे। हम उसके अंदर एकदम निर्फॉर्म रहने लगेंगे और हम संसार के लोगों की तरह संसार की आशीषें पाने की होड़ में जो है हम फिर नहीं रहेंगे। हमारा और हमारे परमेश्वर की एक अलग दुनिया बस जाएगी, जहाँ पर जो है परमेश्वर हर दिन हमें बढ़ाता जाएगा। और अजीज़ों, जब हम ये जीवन जिएंगे इस संसार में, तब क्या होगा? तब हम उस जीवन की ओर अपने कदम को बढ़ा रहे होंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। यानी कि यहाँ पर भी शांति का जीवन, क्योंकि संसार के कलेश, संसार की बीमारियाँ, संसार के हर बुराई जो है हमको दिखनी बंद हो जाएगी। हम सबके अंदर घटी कमी निकालना बंद कर देंगे। हम संसार की आशीषों के पीछे भागना, चाहतों के पीछे भागना बंद कर देंगे। हमें संसार प्यार दे ना दे, हमारी देखभाल करे ना करे, तो भी हमें जो है इस बात से कोई भी फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। और ऐसे में हम लोग कब परमेश्वर की ओर बढ़ते चले जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। और ऐसे में क्या होगा? जब ये जीवन हमारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम स्थिर जीवन जीने लगेंगे परमेश्वर में। और जब हम स्थिर जीवन जीते जीते इस देह से हम छूट जाएंगे, हम हमेशा के लिए सो जाएंगे, तब यीशु मसीह हमें उस जीवन में प्रवेश करवाएगा जो उसने हमारे लिए तैयार किया है, जिसका उसने हमारे लिए वायदा किया है और जिसके लिए हमने संसार में यीशु मसीह के लिए हमने संघर्ष किया था। जितना हमारे पास था उसी में हम संतुष्ट होके सदा परमेश्वर को धन्यवाद चढ़ाते रहे और किसी मनुष्य, किसी रिश्ते या किसी भी वस्तु के पीछे भागते हुए हमने अपना जीवन नहीं बिताया। अजीज़ों, तब एक असीम शांति के साथ जो संसार में ही यीशु मसीह ने हमें दे दी थी, हमारे मांगने की वजह से, जब हमने मांगा था तब उसने हमें दिया। और ना सिर्फ इस संसार में उसने हमें शांति और आनंद दिया, बल्कि वो शांति और वो आनंद बहुत ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा जो है हमारा बढ़ जाएगा जब हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर ना मृत्यु होगी, ना रोना, ना कलपना, ना कलेश, कुछ भी वहाँ पर नहीं होगा। और तब वहाँ पर हमारा यीशु हमारा राजा होगा और हमेशा का आनंद वहाँ पर हमारे लिए होगा। तो अजीज़ों, आइए आज हम अपने आप के जीवन में ध्यान से देखें कि हम आज किसके पीछे भाग रहे हैं। हमारी चाहत, हमारी मर्जी क्या है? क्या हमने यीशु मसीह से उस रोटी को मांगा है जो यीशु मसीह हमें देता है अनंत जीवन के लिए? संसार की रोटी नहीं अजीज़ों, वो तो हमें
यूं ही दे देता है। जब तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करोगे तो तुम्हें बाकी वस्तुएं भी वो अपने आप दे देगा। संसार की तमाम चीज़ों के पीछे भागते हुए हमने बहुत समय बिता दिया और बहुत समय अपने जीवन का व्यर्थ गवा दिया। ये हमें तब पता चलेगा जब हम हकीकत में यीशु के करीब जाएंगे और यीशु को अपने बहुत पास महसूस करेंगे, और तब हम पाएंगे कि हमने कैसे अपना जीवन संसार और संसार की चीज़ों के पीछे भागने में व्यर्थ गवा दिया। अजीज़ों, ऐसा ना हो कि ये पछतावा जो है हमें अनंत काल की आग की तरफ लेके चला जाए। इसीलिए अजीज़ों, अभी भी देर नहीं हुई है और यीशु मसीह आज भी हमारे ऊपर दया करने को तैयार है। अपने पूर्वजों की तरह सिर्फ मन्ना मांगने में समय नहीं निकालना, बल्कि हमें परमेश्वर से वो रोटी मांगनी है जो वो हमें खिलाना चाहता है, और अपने यीशु के साथ हमेशा की जीवन को सदा जीते रहें और उसके नाम की हम महिमा करते रहें। आइए दोस्तों, हम प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु मसीह, तूने अब तक संभाला है पिता परमेश्वर जी। ओह मेरे खुदावंद खुदा, ओह मेरे महासामर्थी पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ आज के इस सुंदर समय के लिए पिता, जो तूने हमारे पर अपने भेदों को प्रकट किया खुदावंद खुदा, कि सचमुच पे प्रभु हमने अपना कितना जीवन यूं ही व्यर्थ गवा दिया खुदावंद खुदा। लेकिन यीशु मसीह जी, आज हम तेरे चरणों में आए हैं खुदावंद खुदा। मैं दुआ मांगती हूँ तमाम लोगों के लिए प्रभु, जो आज तेरे चरणों में आए हैं मेरे साथ खुदावंद खुदा, जो इस वीडियो में मेरे साथ शामिल है इस समय प्रार्थना में खुदावंद खुदा। हर एक के ऊपर तू दया कर देना प्रभु जी। वो संसार के पीछे भागते हुए खुदावंद खुदा थक गए खुदावंद खुदा। बहुत सी कलेश और बहुत सी परेशानियाँ, बहुत सी चिंता और बहुत सी बीमारियाँ उनके जीवन में, उनके अजीज़ों के जीवन में है खुदावंद खुदा, जिन्होंने उनके रास्तों को रोक रखा है खुदावंद खुदा। पिता परमेश्वर, तुझसे विनती करती हूँ पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन में काम कर खुदावंद खुदा। जितने आज इस समय तेरे आगे अपने सर को झुका के बैठे यीशु मसीह जी, तू दया कर और उनके जीवन की हर रुकावट, हर कलेश, हर बीमारी यीशु मसीह जी, तो यीशु मसीह के नाम से दूर कर दे प्रभु, क्योंकि यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर सब कुछ संभव है खुदावंद खुदा। तू उद्धार देने वाला, जीवन देने वाला खुदा है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज तो हम में से हर एक के जीवन में, हमारे मनों में, दिल की गहराई के अंदर ये चाहत को डाल दे खुदावंद खुदा, कि हम पिता परमेश्वर तुझसे तेरी वाली रोटी को मांग ले खुदावंद खुदा। हम तुझसे तुझको मांग ले खुदावंद खुदा। ओ पिता परमेश्वर, तेरा मांस खाएं खुदावंद खुदा, तेरा लहू पिए, ताकि पिता परमेश्वर हम अनंत काल तक फिर कभी ना मरे पिता परमेश्वर। इस संसार में हम शांति और चैन और आनंद को प्राप्त करें, और उस संसार में प्रभु जी हमारा आनंद बहुत आयत से बढ़ जाए खुदावंद खुदा। पिता परमेश्वर जी, हर एक को तेरे हाथ में सौंपती पिता। हर एक कोई पिता परमेश्वर जो तेरे नाम से इस समय में प्रार्थना करता है पिता परमेश्वर जी, तू पिता परमेश्वर हर एक को संभाल ले प्रभु जी, उसके जीवन को संभाल ले पिता परमेश्वर जी, उनके बाल बच्चों को संभाल ले खुदा। कोई भी पिता परमेश्वर रुकावट प्रभु जी, कोई भी परेशानी पिता परमेश्वर उनको तेरे करीब आने से रोकने ना पाए खुदा। तेरे हाथ में हर एक को सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आप सबको जय मसीह के अजीज़ों। अगले वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूँगी।